वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी कंटिन्यू ये सीरीज मिल रही है आपको। लगभग 2 दिनों से ये क्लास आपको नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर से अपने इस सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हुए आज अपने 15 नंबर सीरीज की बात करेंगे। तो इसमें लगातार मैं आपको राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की यहाँ पर आपको रिवाइज क्लास दे रहा हूँ। ये जो विद्यार्थी सूचना सहायक, संगणक और जूनियर अकाउंटेंट और आरएएस की तैयारी कर रहा है, तो ये लगातार मैं आपको छोटी छोटी सीरीज करवा रहा हूँ। और हमारी इसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। सारे आप बढ़िया तरीके से सीरीज देखना चाहे तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। मेरे लिखा हुआ है जनवरी से जून 2023 तक ये सीरीज लिखी हुई है 15 नंबर। ठीक है, तो ये 15 की 15 सीरीज आप देख लेना। इससे भी आगे मैं धीरे धीरे आपको करवाता रहूंगा। तो बेस्ट 500 से ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं जनवरी 2023 से। लगभग आपको मैं जुलाई 2023 तक आपको धीरे धीरे यहाँ पे रिवाइज करवाता रहूंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऐसा कौन सा अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान रखना कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और उन्होंने किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया? ये किया है जोधपुर जिले को। किसको किया है? जोधपुर जिले को सम्मानित किया गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग पर पहले स्थान पर रही है बिट्स पिलानी झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी है? बिट्स पिलानी झुंझुनू जो यूनिवर्सिटी है, ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे टॉप पर यूनिवर्सिटी रह चुकी है। गुवाहाटी में, गुवाहाटी कहाँ पर है? असम के अंदर। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? असम राज्य के अंदर है। इसमें आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुई थी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, और इसके अंदर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है अमित जांगिड़ ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? अमित जांगिड़ ने जीता है। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है यहाँ पर भी। कौन सा किस खिलाड़ी से संबंधित नहीं है? तो हर्ष चौधरी मुक्केबाज, बिल्कुल सही है। हर्ष चौधरी है मुक्केबाजी से। प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, बिल्कुल सही है। अमित जांगिड़ बॉडी बिल्डर है, अभी आपने पढ़ा, ये भी सही है। अमित शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। पूछा क्या है? असत्य कथन, तो उत्तर हो जाएगा अमित शाह बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अमित शाह है, ध्यान रखना, शूटिंग से संबंधित। किससे है ये? अमित शाह किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रखा गया है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रखा गया? तो ये रखा गया है, ध्यान रखना, कितना? यह है 60 से अधिक। कितना रखा गया है? 60 से अधिक है रखा गया। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा एक अमृत भारत योजना चलाई जा रही है। मैंने आपको बताया था ना, अमृत भारत योजना कब स्टार्ट हुई है? दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, कब स्टार्ट हुई? दिसंबर 2022 के अंदर ये स्टार्ट हुई। और अभी आपको पता है इसके लिए इसने 90 स्टेशनों की पहचान भी की है। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। तो इसमें किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, गोविंदगढ़ अलवर का। ऑप्शन नंबर बी, किसका किया गया है? गोविंदगढ़ अलवर का। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास की योजना की शुरुआत की गई 20 मार्च 2023 को। ऑप्शन नंबर बी, कब की गई? 20 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 20 मार्च 2023 को। ठीक है, उसकी शुरुआत भी आपको पता है 20 मार्च 2023 की हुई। भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल विकास और आश्रित सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? 20 मार्च 2023 को। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है,
कौन है, तो वो बनाया जा चुका है अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया जा चुका है। पहले कानून केंद्रीय मंत्री कौन थी, किरेन रिजिजू। कौन थी, किरेन रिजिजू थी के पहले कानून मंत्री। और किरेन रिजिजू का कौन सा पदभार दे दिया, पृथ्वी कार्य मंत्रालय का, ठीक है, पृथ्वी मंत्रालय को उनको कार्यभार दे दिया। और केंद्रीय कानून मंत्री कौन बन गए, अर्जुन राम मेघवाल बन गए। प्रदेश के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किस संभाग में मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया है, तो अपने कला व संस्कृति मंत्री कौन है, वो है बी.डी. कल्ला। और उन्होंने किस संभाग में हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया, ये किया है बीकानेर संभाग के अंदर। कहाँ पर किया है, बीकानेर संभाग में। और बीकानेर संभाग में आपको पता है तो 19 नए जिले बने हैं, उसके बाद में पता चलेगा। पहले बीकानेर संभाग में कितने जिले थे, 4 जिले थे, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड ऑड्रे ड्रेस पॉलमस एकेडमिक्स किसे प्रदान किया जाएगा, तो एक फ्रांस का सर्वोच्च एक अवार्ड है जिसका नाम है ऑड्रे ड्रेस पॉलमस एकेडमिक्स। ये प्रदान किया जाएगा किसको, ये दिया जाएगा आर.एस. खंगारोत को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया जाएगा, आर.एस. खंगारोत को दिया जाएगा। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है, तो प्रदेश के अंदर आपको पता है साइबर अपराध का मतलब जो नेटवर्क से संबंधित होता है ना, नेट से संबंधित जो अपराध करते हैं उनके लिए क्या है, राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया, तो ये किया है टाई राजस्थान के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ है, टाई राजस्थान के साथ। प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग पर स्थापित किए जाएंगे, प्रदेश के अंदर किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है प्रत्येक संभाग के अंदर स्थापित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे सलीम दुर्रानी, ठीक है। सलीम दुर्रानी, अभी आपको पता है इनका निधन हो चुका है। इनका किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेटर से संबंधित। मैंने आपको करवाया था ना कल, आपको जो क्लास दी थी उसके अंदर ध्यान रखना करवाया, तो सलीम दुर्रानी क्रिकेटर से है। और इनके नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग के अंदर स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया विनीत कुमार शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया है, विनीत कुमार शर्मा को। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रातानाडा थाने के एसआई जिन्होंने माउंट लोबूचे पिक की चोटी फतेह कर तिरंगा फहराया है, तो एक पुलिस कमिश्नरेट है जोधपुर के अंदर रातानाडा थाने के हैं एसआई जिन्होंने क्या है, माउंट लोबूचे पीक की चोटी पर उन्होंने तिरंगा फहराया। और उनका नाम क्या है, भंवर सिंह है। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है उनका, भंवर सिंह उनका नाम है। किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको पता है इसमें कहां पर है, पुणे के अंदर क्या है, देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन है बन चुका है, ठीक है। कहां पर है, पुणे के अंदर। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है, किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता, ये जीता है किसने, लक्ष्मण रावत ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है, लक्ष्मण रावत ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है, तो ये वायनाड जिला है किसका, ये है ध्यान रखना केरल राज्य का, ठीक है। केरल राज्य का है वायनाड जिला। ये सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सेना के कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, तो 74वें गणतंत्र दिवस अब की बार बनाया गया, तो उस पर सेना के कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया, ध्यान रखना कितने, 6 जवानों को, ठीक है। कितने, 6 जवानों को क्या है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2023 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई, ध्यान रखना। अब की बार आपको पता है 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर क्या है, हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने क्या है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। और पिछली बार जो पद्म पुरस्कार 2022 के अंदर जो घोषणा हुई थी ना, वो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और अब की बार भी दिए गए हैं, और यहाँ से निश्चित तौर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2023 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया, ये दिया 106 हस्तियों को, कितने, 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया है। किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अब देखो थोड़ी मैं लेकर आया हूँ, इसमें टोटल आपको पता है 106 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है।
इसके अंदर पद्म विभूषण ये दिया गया, ध्यान रखना 6 व्यक्तियों को। कितने पद्म विभूषण आपसे पूछे, पद्म विभूषण तो ये दिया गया है 6 व्यक्तियों को, ठीक है, ये याद रखना। ये दिया गया 6 व्यक्तियों को, टोटल दिया गया 106 और बाकी के 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अब इसमें से देखो 3 तो ये हैं, एक तो बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको दिया गया, एक है दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत इनको दिया गया, और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत, इन 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत क्या है पद्म विभूषण अवार्ड है दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 3 तो ये व्यक्ति हो चुके हैं, बाकी 3 और देखो, और 3 व्यक्ति ये हैं, ठीक है, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन और SM कृष्णा, तो 3 व्यक्ति ये हैं और 3 पीछे वाले, टोटल हो गए 6 व्यक्ति। तो इन 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार है दिया गया है, ठीक है। और पद्म भूषण कितने दिया गया, पद्म भूषण देखो, एक तो SL बेरपा, दीपक धर, स्वामी चिन्नाजियर और कपिल कपूर, कमलेश D पटेल, कुमार मंगलम बिड़ला, वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर और सुधा मूर्ति, ठीक है। तो ये कितने हो गए 5 और 4, ठीक है, 9 ये हो गए, ठीक है। 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया और टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार है दिया गया। तो ये याद रखना, क्योंकि इनके नाम आपको भले ही याद ना हो, लेकिन ये आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा किन व्यक्तियों को कितना पुरस्कार दिया गया। और आपको पता वाणी जयराम तो अभी इनका पुरस्कार देने के बाद में इनका निधन भी हो चुका है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में एम्पेक्स एम्पेक्स 2023 मेगा अभ्यास है आयोजित किया है, ये कहां पर किया है इन्होंने, ये किया है ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, कहां पर किया है आंध्र प्रदेश में। PM मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की है, ये सीधा का सीधा टपका था LDC हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन आया था LDC हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर, करंट में आया था क्वेश्चन कि PM मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की, तो ये किया 21, कितने 21 द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का जो फाइनल खिताब है वो जीता है अन्य सिंह ने, किसने जीता है अन्य सिंह ने जीता। केंद्र सरकार ने भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन किसे चुना है, केंद्र सरकार ने भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन चुना है, किसको, मैदाम को, ऑप्शन नंबर 1 किसको चुना है, मैदाम को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो ये किया है पंजाब की सरकार ने, किसने लॉन्च किया है, पंजाब की सरकार ने। वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान है इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको, R विष्णु प्रसाद को, ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया, R विष्णु प्रसाद। भारतीय वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर भाग में परले अभ्यास का आयोजन कब किया है, तो परले अभ्यास का आयोजन किया है उन्होंने 1 से लेकर 5 फरवरी तक, ठीक है, कब से किया था 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक भारतीय वायुसेना ने क्या है पूर्वोत्तर भाग में परले अभ्यास का आयोजन किया है, ठीक है। किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है, अस्का थाना, तो ये किस राज्य का है, तो ये है ध्यान रखना उड़ीसा राज्य का, ठीक है, उड़ीसा राज्य का अस्का थाना और ये देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए, ये किया है ध्यान रखना 11 बच्चों को, कितने 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन 2 राज्यों का चयन किया गया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयन किया गया, एक तो है उड़ीसा, एक है इसके अंदर मिजोरम, ठीक है, इन दोनों राज्यों का चयन किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा, तो ये रखा है हिमाचल प्रदेश को, किसने रखा है, हिमाचल प्रदेश को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2020 में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है, तो 2020 में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो इसके अंदर ध्यान रखना भारत का स्थान है तीसरा, ठीक है, कौन सा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है।
हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा यूबिन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? केंद्र सरकार के द्वारा यूबिन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। ठीक है, किससे है? गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से इसका संबंध है। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। यानी कि कौन सा मतदाता दिवस मनाया गया? 25 जनवरी को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार 25 जनवरी को कौन सा बनाया गया? तो ये बनाया गया 13वां। ठीक है, कौन सा बनाया गया? 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया था। कौन सा देश 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा बना रहा है? तो वो बना रहे, ध्यान रखना, अमेरिका देश। ठीक है, कौन सा बना रहा है? अमेरिका देश है। वो 2027 तक क्या है कि परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। किस राज्य में नोरो वायरस एक नए वायरस के संक्रमण से 5 मामलों की पुष्टि हुई है? कौन सा वायरस है? नोरो वायरस। तो इस एक नए वायरस के संक्रमण से 5 मामलों की पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है केरल के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई है? केरल के अंदर हुई है। ठीक है, और आज का लास्ट और अंतिम, 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो अपने बनाते हैं 25 जनवरी को क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो उसी दिन किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश ने। किसने बनाया है? उसी दिन हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई और अब की बार इसका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये आज की क्लास के अपने 41 क्वेश्चन थे। और अब लगातार, तो वैसे तो आपको इस क्लास का टाइम 5 बजे है, ठीक है, लेकिन अब से आपको ये आज 5 बजे मिली है, इसके बाद में जो आपको क्लास मिलेगी उसका क्लास का टाइम 4 बजे अपने रखेंगे। ठीक है, जो अपने 16 नंबर में पार्ट नंबर लेकर आऊंगा, सीरीज नंबर, उसके अंदर आपने 4 बजे शाम को ये क्लास का टाइम अपने रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा क्लास का अपने टाइम चेंज कर देते हैं। अपने 4 बजे क्लास ये रखेंगे और सुबह अपने 6 बजे करंट की क्लास आपको डेली मिलती है। तो निरंतर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। 2 दिन आपको अलग से मैंने आपको और क्लासें दी थी, खेल खिलाड़ी की एक क्लास दे दी इसके अलावा, और बाकी मैंने आपको ये आज आपको मैंने एक क्लास आपको 15 नंबर की सीरीज दे दी। धीरे धीरे आपको, जैसे अभी जुलाई मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो आपको जुलाई मंथ के भी पूरा निचोड़ आपको धीरे धीरे करवाया जाएगा। तो इसमें इंडिया और इंटरनेशनल दोनों का आपको बढ़िया तरीके से, राजस्थान तीनों का बढ़िया तरीके से मैं आपको एक सीरीज सीरीज वाइज लेकर ये चल रहा हूँ। बढ़िया तरीके से आपका करंट एकदम मजबूत होता रहेगा। तो मिलते हैं अपनी सुबह 6 बजे करंट की क्लास। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।